नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 10 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने एएपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने कहा, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मेरा रोम रोम बाबा साहेब का आरणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब का ये आरण कैसे चुकाऊंगा। सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मुलाकात की। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है, ये वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। मुंबई के एन.जी. आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थीं। वक्फ संशोधन बिल के लिए 31 मेंबर्स की जेपीसी। लोकसभा ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद बोलना होगा। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 15 अगस्त तक इस आदेश को सभी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया और स्कूल प्रभारियों को पत्र जारी किया गया है। पहली बार सीएए से 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में 74 सीटें जनरल और 7 एससी और पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। साथ ही आगामी चुनाव में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। सोने की कीमतों में 458 रुपए की बढ़ोतरी। सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 458 रुपए बढ़कर 69,663 रुपए पर आ गया। गुरुवार को इसके दाम 69,205 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,383 रुपए बढ़कर 80,263 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी 78,880 रुपए किलो प्रति पर थी। इस साल सोना अप्रैल में 73,302 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी।
ओलंपिक खत्म होने से पहले फैसला लेंगे। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से ठीक पहले ओवरवेट बता अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट की याचिका पर आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में सुनवाई हुई। भारत की ओर से एडवोकेट हरीश सॉल्वे विनेश के सिल्वर मेडल की मांग के केस में मदद कर रहे हैं। सुनवाई में कोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW से रेसलिंग को लेकर नियम पूछे। इसके बाद CAS ने कहा कि पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला कर दिया जाएगा। यह मामला अब सोल आर्बिट्रेटर को भेजा गया है। ओलंपिक मेडल जीतने पर PM मोदी ने फोन किया। नीरज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और उनका हौसला बढ़ाया। CM नायब सैनी ने भी देश को मेडल दिलाने के लिए नीरज तो फोन कर थैंक यू कहा। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तेंदुलकर बोले, विनेश सिल्वर डिजर्व करती हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ओवरवेट के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य विनेश फोगाट का समर्थन किया है। तेंदुलकर ने शुक्रवार को एक इंस्टा पोस्ट में लिखा, विनेश सिल्वर डिजर्व करती हैं। पंजाब के गांव में बीड़ी सिगरेट और गुटखा पर रोक। पंजाब में मोहाली जिले के मुद्दों संगतियां गांव के बाद अब झंडपुर गांव में गैर पंजाबियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। झंडपुर गांव की नौजवान सभा ने गांव में बीड़ी सिगरेट पीने और गुटखा खाने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के जो प्रवासी लोग गांव में रहते हैं उन्हें अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। रात 9 बजे के बाद ये लोग गांव में नहीं घूमेंगे। साथ ही एक कमरे में 2 से अधिक लोगों के रहने पर भी बैन लगाया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही मोहाली के मुद्दों संगतियां गांव की पंचायत में प्रस्ताव पास करके वहां रहने वाले प्रवासी लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6ठा मेडल जीता। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6ठा मेडल जीत लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन ट्वी क्रूज को 13-5 से हराया। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे रहे, फिर दूसरे राउंड में बढ़त बनाई। रेसलिंग ने लगातार 5वें ओलंपिक गेम्स में भारत को मेडल दिलाया है। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना जरूरी है जो साबित करता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हालांकि यह तय नहीं था कि इसके प्रूफ के लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी। नए नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी जुडिशियल बॉडी से जारी कोई आदेश जैसे लैंड रिकॉर्ड, जुडिशियल ऑर्डर आदि सभी इसके लिए मान्य होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।